प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, गुणज एवं गुणनखंड, जो कि प्रश्नावली 5.2। और आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड पहले आप देख सकते हो गुणनखंड क्या होता है, कैसे होता है। कोई भी संख्या होती है उसके हम जैसे ये हो गए, जैसे 25 हो गए। अब इसे 25 में किस किस संख्या का भाग जाता है वही गुणनखंड होता है। जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, डायरेक्ट 5 का जाता, फिर डायरेक्ट 25 का जाता है। इसको कहते हैं गुणनखंड, यानी इसके खंड करने। क्या करने हैं? खंड। और आपको और देख लो कि कैसे जाता है, देख सकते हो। जैसे ये 36 है, अब 36 में भी 2 का भाग, पहले तो 1 का जाता है तो 36 बार जाता है, फिर इसमें 2 का जाता है तो 18 बार जाता है, फिर इसमें 3 का जाता है 12 बार जाता है, फिर इसमें 4 का भी जाता है तो यहाँ पर 4 का भाग जाता है 9 बार, फिर 5 का जाता है, 6 का जाता है, और ये 6 इंटू 6। ये आपका गुणनखंड हो गया। जैसे ये आपको संख्या दिख रही है, जैसे 1 2 3 4 5 है, 6 और 9, ये 9 के, ये 12 और ये 18 और ये 36। इसी तरह से हम ये गुणनखंड करेंगे आज। और ये गुणनखंड आपको कि हमें गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमें उसी संख्या में किस किस का भाग जाता है तो वह गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड यानी गुणों के टुकड़े करना है, उनके टुकड़े करने हैं। और ये इसी तरह से जैसे कोई 18 हो गया, जैसे 18 का तो हो गया, जैसे 16 हो गया, 16 में किस चीज का भाग जाता है, जैसे 1 इंटू 16 हो गया, 2 इंटू 8 हो गया तो भी 16 हो रहा, और 4 इंटू 4 तो भी, देखो इनको गुणा करोगे तो भी 16 आएगा, इनको गुणा करोगे तो भी 16 आएगा, इनको गुणा करोगे तो भी 16 आएगा। तो इसी तरह से ये हमारा आज गुणनखंड करेंगे। अब शुरू करते हैं। पहला सवाल समझ में आ गया आपको? पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या को आपको क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जैसे दी गई संख्या में पहला सवाल है 7। पहला सवाल आपका 7 है। अब 7 में जैसे 1 का भाग भी जाता है और 7 का भाग भी जाता है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 16, जिसमें 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, और ये आपका 8 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। इसी तरह से आपका डायरेक्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं। और 25, एक का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, डायरेक्ट 5 का जाता है, फिर डायरेक्ट 25 का भाग जाता है। ये हो गया आपका 25। इसी तरह से आपका चौथा सवाल में चौथा सवाल देखते हैं।
अब दूसरा के नहीं कोई बात नहीं। ये देखते हैं 16, ये 9, तो 1 का जाता, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता, डायरेक्ट 9 का जाता है। समझ में आ गया। और इसी तरह से आपका देखते हैं ये 5 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में आपको 48 देखना है। 48 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का नहीं, 8 का जाता है, 9 का, 9 का नहीं जाता, फिर डायरेक्ट 12 का जाता है, फिर डायरेक्ट ये जाता 24 का, फिर ये आपका 48 का। ये हो गया आपका 5चा, और यहाँ पर आपका 6ठा हो जाएगा। 6ठा है आपका 63। 63 में 1 का और 3 का तो जाएगा ही जाएगा, 1 का 3 का जाएगा, फिर 4 का, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 9 7 की 63, 7 का जाएगा, 9 का जाएगा, 10 का, 10 का, 11 का, 12 का नहीं जाएगा, फिर जाएगा 21 का, और फिर जाएगा डायरेक्ट 63। ये इसी तरह से आपको करना है। समझ में आ गए। देखो, गुणनखंड का मतलब होता है कि उसमें किस किस संख्या का भाग जाता है, उसे कहते हैं गुणनखंड। पहला सवाल अपना कंप्लीट हो गया। आप दूसरा सवाल करते हैं। पहला सवाल आज हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड। गुणज तो अपने कल पढ़ लेते हैं, और आज पढ़ रहे हैं हम गुणनखंड, जिसमें दूसरा सवाल दी गई संख्याओं के दी गई संख्याओं समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब दी गई संख्याओं समान गुणनखंड ज्ञात करना, जिसमें पहला सवाल है। पहला सवाल देखते हैं। 8 व 12। ये देखो 8 और 12 में आपको सवाल है, तो पहले 8 से करते हैं, फिर करेंगे जैसे 8 के गुणनखंड होगा। 8 का होगा 1 2 3 4 और ये 8, और फिर 12 का होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 12। समान गुणनखंड। समान गुणनखंड देखो, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 आ गया। यहाँ 3 है तो इसमें 3 है ही नहीं। यहाँ 4 तो 4 आ गया। अब यहाँ 6 तो इसमें कहीं 6 नहीं, इसमें कहीं 12 नहीं। ये समान गुणनखंड हो गया। यानी कि दोनों में समान होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। वही संख्या आपको यहाँ बाहर लिखनी है, उसे कहते हैं समान गुणनखंड। 8 और 12 के समान गुण, यानी कि 1 का भाग 8 में जाता है तो 12 में, 1 का भाग 2 में भी जाता है, फिर 8 में जाता है और 12 में जाता, और 12 में 4 का भाग भी जाता है, और 8 का भाग भी 8 का भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे गए दूसरे का 2 करेंगे। दूसरे का 2, 10 व 20 का। क्वेश्चन नंबर 2,
10 और 20 का। तो पहले 10 का देखते हैं। जैसे एक का तो सब में है ही है, एक, ये 2, ये 5 और ये 10। और ये 20 का देखते हैं। 1, 2, इसमें 4 का क्या आएगा, 4, 5, ये 10 और ये 20। समान गुणनखंड। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक आ गया। ये 2 है तो 2 आ गया। अब यह 4 है, इसमें 4 है, ये 5 है, ये 5 है तो 5 आ गया। और ये 10 है तो ये 10 आ गया। यहाँ 20 है लेकिन यहाँ है नहीं है, तो ये समान गुणनखंड हो गए 1, 2, 5, 10। 1, 2, 5, 10, ये आपका समान गुणनखंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 7 व 16। क्वेश्चन नंबर 3, 7 व 16। पहले 7 का देखते हैं। एक हो गया, एक हो गया, फिर डायरेक्ट 7 हो गए। फिर 16 का देखते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 8 और ये आपका 16 हो गया। समान गुणनखंड। गुणनखंड समान गुणनखंड 1 आएगा। क्या आएगा, 1, क्योंकि यहाँ 1 है, या 1 है, बाकी कोई संख्या मिल नहीं रही, इसका समान गुणनखंड 1 आएगा तीसरे सवाल में। अब चौथा करते हैं। चौथा सवाल है 18, 32 का। 18 व 32 का। तो पहला सवाल 18 का देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये आपका हो गया 18। और इसी तरह से 32 का देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का हो गया नहीं, 4 का हो गया, 5, 6, 7, 8 हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 का हो गया और ये आपका 32 का हो गया। अब समान गुणनखंड। समान गुणन तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो 4 इसमें है नहीं है, 8 इसमें है ही नहीं है, 16 इसमें है ही नहीं है, 32 इसमें 1 और 2 होगा, 1 और 2 का समान गुणनखंड। चौथा क्वेश्चन, दूसरे का चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन करेंगे तीसरा। आज कर रहे हैं प्रश्नावली, गुणनखंड वाली चल रही है अपने। आपको भी गुणनखंड अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। आपको तो वीडियो को पूरा देखना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 21 व 28 का, 21 व 28 का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
यानी कि इसमें आपको करना है, सबसे बड़ा गुणनखंड ज्ञात करना है आपको। पहले 21 का देखते हैं। 21 का देख रहे हैं। ये हल हो गया अपना और 21 हो गया। 21 का 1 का 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का 5 का 6 का डायरेक्ट 7 का और फिर डायरेक्ट 21 का जाएगा। और 28 का देखते हैं। 1 का 2 का फिर 4 का 5 का 6 का फिर 7 का जाएगा, फिर डायरेक्ट 14 का जाएगा, फिर आपका 28। अब इसमें के सम्मान सबसे बड़ा गुणनखंड है। सबसे बड़ा गुणन। अब सबसे बड़ा गुणनखंड देखो, जब यहाँ पर भी 1 आ ही रहा, लेकिन और देखते हैं बड़ा 4 है नहीं है, 2 है नहीं, 7 है। जब यहाँ 7 है और यहाँ 7 है तो सबसे बड़ा गुणनखंड इसका 7 रहेगा। समझ में आ गया? ये इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब अपन करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 जिसका 45 75 दोनों में पूरा भाग जाता है। पूरा भाग जाता है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी जिसमें 45 भाग जाता हो और 75 भाग जाता हो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी। पहले अपन करते हैं 45 का करते हैं। जैसे 1 का भाग जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 4 का, 5 का तो जाता ही है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 15 का और ये डायरेक्ट 45 का भाग जाता है। अब इसी तरह से 75 का करते हैं। 1 का तो जाएगा ही जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, फिर 4 का देखते हैं 33 नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 11 12 13 14 ये 15 का जा रहा है। 15 का फिर डायरेक्ट 45 का। अब बड़ी से बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या
देख सकते हो। अब बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं कि लेकिन इसमें 45 से नहीं जा रहा, भाग 75 का जा रहा है। अब बड़ी से बड़ी संख्या देख तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, 5 है, लेकिन अब 15 यहाँ पर, 15 यहाँ पर। अब यहाँ 45 है, यहाँ 75, बड़ी से बड़ी संख्या ये 15 होगी। अब 15 एक ऐसी संख्या है जिसमें 45 में भाग चला जाता है और 75 में भी भाग 15 का चला जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर अपन 5वां करेंगे। पांचवा क्वेश्चन, पांचवा के 12, 18 व 24, 12, 18 व 24 का सबसे बड़ा सम्मान का सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हल, समान होना चाहिए और सबसे बड़ा होना चाहिए 12, यहाँ पर 18 और ये आपका 24। 12 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है और डायरेक्ट 12 का जाता है। 18 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का, 6 का जाता है और डायरेक्ट 9 का जाता है और फिर डायरेक्ट 18 का जाता है। फिर 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 8 का जाता है और 12 का जाता है और ये आपका 24 का जाता है। अब सम्मान गुणनखंड, सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड, सबसे बड़ा सम्मान गुणनखंड, गुणनखंड आपको इसमें से देखना है। सम्मान होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर 1 है, 1 है, ये भी सम्मान नहीं है, 1, 1, 1, ये भी सम्मान है, 2, 2, 2, ये भी सम्मान है, 3, 3, 3 सम्मान। लेकिन उसको बड़ा देखना है। 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है, 6 है, इसमें 6 नहीं है। देखो इसमें 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं। तो सबसे बड़ा सम्मान तो ये लग रहा है 3 वाला। कौन से लग रहा है? 3, 3, 3, 3। तो ये सबसे बड़ा सम्मान आपका गुणनखंड 3 हो जाएगा। इस हो गया 5वां क्वेश्चन। अब करते हैं अपन 6वां क्वेश्चन। तो इस हो गया ना आपका। ये देखो और भी समझ में नहीं आया तो आपको मैं अच्छी तरह से डायग्राम बना के समझा सकता हूँ। समझ में आ गई? अभी तीनों में 3 है, बड़ा भी है, अरे 2 है लेकिन 3 से तो छोटा है, 1 भी 3 से छोटा है लेकिन 3, बाकी कोई सम्मान नहीं है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है 4। तो सबसे सम्मान सबसे बड़ा गुणनखंड 3 रहेगा। अब प्रश्न नंबर 6 करते हैं, 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक का ही सवाल है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर संख्या चेंज करनी है कि 15, 27, 36, 15,
27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 27 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर 15 हो गया, 27, 36। जैसे अपने 5 से क्वेश्चन किया वैसे का वैसे ही है। इसमें थोड़ी संख्या बड़ी आती है। जैसे इसमें 1 का भाग भी जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है और डायरेक्ट 15 का जाता है। इसमें 1 का जाता है, 2 का नहीं जाता, 3 का जाता है, डायरेक्ट 9 का जाता है और फिर डायरेक्ट 27 का जाता है। इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर 4, 8, ये 9 का जाता है और 12 का जाता है, फिर 18 का जाता है, फिर यह 36 का। इसमें अब इसमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अब सबसे बड़ा जो समान गुणनखंड है, ये आप देख सकते हैं किस चीज का इसमें जा रहा है। सबसे बड़ा समान गुणनखंड देखते हैं और करते हैं। जिसका सबसे बड़ा समान गुणनखंड रहेगा सबसे बड़ा देखते हैं और करते हैं। अब देखते हैं सबसे बड़ा। देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 हो गया। अब इसमें ये भी समान ही है। अब यहाँ ये तो है, इसमें कहीं तो नहीं, इसमें 3, 3, 3, 1, 3 ये भी मिल रहा है, 4 इसमें कहीं नहीं है, 6 इसमें ही नहीं है, तो 3 ही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये 3 आपका समान सबसे बड़ा गुणनखंड। 3 ऐसी संख्या जो 15 में भी जाता है, 27 में भी जाता है और 36 में भी इसका भाग पूरा पूरा जाता है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दूध की 2 कैन, दूध की 2 कैनों, दूध की 2 कैनों में क्रमशः 20 व 10 लीटर दूध भरा है। दूध भरा है, दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा? बर्तन का नाप क्या होगा? यानी बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा? जो दोनों कैनों को दोनों कैनों के
के दूध दूध को पूरा पूरा नाप सके ये अपना हो गया है। अब इसको हल करते हैं। तो पहले अपन 10-20 का करते हैं। तो इसमें 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और डायरेक्ट 20 का जाता है। अब करते हैं 10 का, 1 का, 2 का, ये 5 का और ये 10 का। तो सबसे बड़ी संख्या होगी सबसे बड़ा बर्तन होगा 1, याद नहीं होगा, 5 का, 10 का हो, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ये हो गया। तो ये 10 लीटर का होगा। कितना लीटर का होगा? 10 लीटर का। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आपको वीडियो समझ में आया होगा कि आज हमने पढ़े कक्षा 5 के गुणनखंड 5.2 पढ़े। जो हमारी प्रश्नावली आज पूरी होगी, कल हम प्रश्नावली से शुरू करेंगे। तो एक बार आपको पढ़ के आना। भिन्न की समझ, भिन्न के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। भिन्न क्या होती है, किस तरह से भिन्न लिखी जाती है, इसके बारे में हम कल पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।